हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख रहे थे। आज हम लोग उसमें 8/3/2020 में जो प्रथम पाली में जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, और बहुत ही आप लोग के लिए कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग एक दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए जो पहले का पढ़ा हुआ है। तो आइए चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है। किससे? व्यवहार से। इसका उत्तर ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? इनमें कौन सा सही विकल्प है? तपोअष्ट्रीय ग्रंथि और एस्ट्रोएस्ट्रॉन और शुक्राणु, ये तीनों जो है से सही है। इसका उत्तर ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो है किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, कार्यकाल के प्रावधान से। तो इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +7 है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर 25% हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो कौन सा जंतु जो है चिरडिम्बता को दर्शाता है? तो यह अम्बाई अष्टोमा को दर्शाता है। क्या? अम्बाई अष्टोमा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वह ट्रिपलेट कोड अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो कौन रोकती है? तो UAA, यह जो है रोकती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था? तो वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया है। रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज यूनिक टेस्टेड विटर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्यूनिक इज टेस्टेड विटर हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि XeO2F2 की आकृति होगी। तो इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। कैसा है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न, इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे लवण मृदभोज कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि कैथरीन से डेट सी इन लव बिफोर। इसका उत्तर क्या सही है? तो हैज ऑलवेज बीन हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? यह जो स्थित है यह पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम निम्न में किसका द्विआयनन विभव अधिक है? तो द्वितीय आयनन विभव किसका अधिक है? तो इसमें बोरान का अधिक है। इसका उत्तर जो है बी ए सही है। अगला प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है? तो सबसे तेज ठोस में करती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 16 सही है। अगला प्रश्न है कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। यह किसका है? यह महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरीन के है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है कौन सा है? तो इनके द्वारा कामायनी रचा गया था। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए कौन सा है? तो हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए इनमें प्रतिबल समानुपाती विकृति। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 103/8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो यह किस मदों में शामिल किया जाता है? तो इसे शामिल जो किया जाता है पूंजी खाते की जमा मदों के लिए किया जाता है, पूंजी खाते की जमा मदों में। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर का जो तंतु है इसका तंतु नाइक्रोम का बना होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। और बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है चिकनी मिट्टी में होती है, इसका उत्तर ए सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके साथ है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है इसका संबंध राजमार्ग से है, इसका उत्तर डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित इनमें नहीं है। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसमें चिनूक जो है यूएसए में यह बिल्कुल सही है, फॉन जो है यह अल्पस में भी सही है, सिराको जो है यह कनाडा में यह गलत दिया गया है, लू जो है यह भारत में, तो भी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह जो है इसे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है। तो वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एल्केन का यूपीएससी नाम लिखना है, तो फिगर के अनुसार बताना है। फिगर के अनुसार 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि ही हैड बीन टाइपिंग टू गेट हर ऑन द फोन, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका उत्तर डी सही है। 33 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो इनमें से सौर मंडल का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इनमें से नक्षत्र जो है यह सौर मंडल का सदस्य नहीं है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा। उपयुक्त पंक्ति जो है यह किनके कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ के जो प्रतीक थे यह प्रतीक धर्म से संबंधित है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। नो सोने डिड द रिसीव द टेलीग्राम शी लेफ्ट फॉर द होम, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर दैन हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के हैं। तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है नैतिक विकास पर बल देता है। क्या है? नैतिक विकास पर बल देता है, इसका उत्तर डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसमें दिया गया कि इट इज टाइम टू रनिंग रिंग द बेल, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची में कौन नहीं है? तो घृणा जो है या नहीं है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो जेनर डायोड का प्रयोग जो किस में होता है? तो जेनर डायोड का जो प्रयोग है इसका बोल्टन यंत्रक में किया जाता है, इसका उत्तर जो है सी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो भूमिपुत्र जो है यह किससे संबंधित है? तो भूमिपुत्र जो है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि केफ ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो केफ ऑफ गुड होप जो है यह किसने खोजा था? तो इसका खोज बार्थोलोमो डियाज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बार्थोलोमो डियाज के द्वारा, तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत कोयला है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है तो क्या होता है। तो जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है तब इसमें राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या है। तो साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या है? तो इसका शुद्ध शब्द जो है इसका साहित्यिक हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर 6.25% की कमी हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस अणु या आयनन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
तो युग्मित इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता है? तो ब्रोमियम में नहीं होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरे निर्मित हुआ था, यह किसका हुआ था? तो यह सेल खड़ी से हुआ था, सेल खड़ी का पत्थर से। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो दशकीय वृद्धि दर क्या था? तो इसका दशकीय वृद्धि दर 25.42% था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका कारण है औद्योगिक विकास। क्या है? औद्योगिक विकास है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पार्सल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट। इसमें दिया गया कि द होल टाउन वाज द डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर वाइपड आउट हो जाएगा, वाइपड आउट। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इनमें कौन सा नहीं है? तो इनमें से प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है यह मुख्य विशेषता नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो यह कालीबंगा से मिलता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो इसमें अविशिष्टता जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 57 और प्रश्न है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? तो स्टाम्प एक्ट जो है कब लागू किया गया था? तो 1765 ईस्वी को लागू किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। डाइवोरेन 120 डिग्री पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? तो अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? तो B2H6 2NH3 देता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि आंखों देखा गद्दर रचना की विधा क्या है? तो आंखों देखा गद्दर रचना की विद्या जो है संस्मरण है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो इसमें पश्चिमी घाट शामिल है। इसका उत्तर ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की दो ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? तो सबसे वेग अधिक जो है इलेक्ट्रॉन का होगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर 54 हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी जो है बलुई मिट्टी से मिलता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जल चक्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें वर्षण सम्मिलित है, वाष्पीकरण सम्मिलित है और संघनन सम्मिलित है। इसमें संचालन जो है यह सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इनमें से मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि संयोजक यौगिक है, तो संयोजक यौगिक जो है इसे क्या है? तो संयोजक यौगिक जो है यह बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे में बंधते हैं। यह जो है से संयोजक यौगिक है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में तीव्रतम है, तो निम्नलिखित गति में कौन सा तीव्रतम है? तो इनमें से तीव्रतम जो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह तीव्रतम है। इसका उत्तर सी सही है। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो प्रश्न काल के ठीक समय के बाद को क्या कहते हैं? तो इसे शून्य काल कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन कितने हैं? तो 40 है। इसका उत्तर बी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सोल्ड हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो मांग की कीमत जो है यह इकाई से अधिक हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि साइन माइनस 1125 का मान क्या होगा? तो साइन माइनस 1125 का मान क्या हो जाएगा? तो माइनस 1/√2 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि कुल गार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो कुल गाड़ी जो है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि एसआई मात्रकों में वोल्ट मान नियतांक का मान क्या है? तो इसका मान 1.38 × 10⁻³ जूल है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है? तो इसमें ग्लाइसिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द मितभाषी है। क्या है? मितभाषी हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? तो विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च जो है यह राजस्व व्यय है। क्या है? राजस्व व्यय है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार की निबंध है? तो कविता की परख जो है किस प्रकार का निबंध है? तो यह समीक्षात्मक निबंध है, इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है यह सारनाथ से आरंभ किया था, इसका उत्तर डी सही है। पूछताछ पूछता घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो पूछताछ पूछता घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो यह हंगरी में पाया जाता है, इसका उत्तर जो है सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है यह किसने कहा था राजस्व व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो राज व्यक्ति का पूर्वगामी जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतम शामिल है। तो विशुद्धतम शामिल क्या है? तो इसमें कोयला, तेल, गैस और जलावन की लकड़ी शामिल है, इसका उत्तर डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो SOS बंध प्रदर्शित जो करता है H2SO7 करता है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? तो पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार जो है कौन सी योजना है? तो इसके लिए योजना आयोग जिम्मेदार थी, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, इसका उत्तर डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में प्राथमिक समग्र संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? तो 3 मूलभूत तरीके हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार हैं, सर्वेक्षण है और टेलीफोन साक्षात्कार हैं, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर 1, 2 और 4 सही दिया गया, इसका आंसर बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। सी इज इनोस द इनोसेंट टू डाउट हिम हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? तो सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम जो है कौन सा है? तो इसका उत्तर खाद्य और पेय पदार्थ हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी सही है। 90 नंबर प्रश्न है यूलियन नियम के अनुसार A × A + B है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? इसमें कौन सी समिति बनी थी? तो इसके लिए समिति जो बना था इसके लिए तारपोर समिति बनी है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित योजना जो है वह गंडक परियोजना है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दिया है? तो वह 2015-20 में दिया गया था, इसका उत्तर जो है डी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का जनक एक है, तो एड्स रोग का जनक क्या है? तो इसका जनक जो है विषाणु है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है, तो रासायनिक परिवर्तन के लिए इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन यह जो है असत्य, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से सौर मंडल का भाग क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिका जो है यह नहीं है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट जो है किसको संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट जो है
साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है? इसका उत्तर जो है डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में कौन नहीं होता है? तो इसमें शुक्रवाहिनी जो है यह नहीं होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका दजला फुरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है। दजला फुरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।